रेडियो की धड़कन हो तुम, सुनने की सरगम हो तुम। बिना तुम्हारे ये आवाज़ अधूरी है हमारी, हर बात की पहचान हो तुम। कभी गानों में मुस्कान बिखेरते हो तो कभी यादों में आंसू भी दे जाते हो। हर लम्हा साथ निभाते हो, सच कहें तो हमारे अपने बन जाते हो। आकाशवाणी की सरगम की धुन से तुम्हारा रिश्ता जुड़ जाता है। हमारी आवाज़ भी तभी ख़ास है जब तुम्हारा प्यार इसमें खुल जाता है। तो आज के दिन दिल से बस यही कहना है, हर श्रोता हमारी ताकत है। आपके बिना ये सफ़र अधूरा है और आप ही रेडियो की असली दौलत हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना प्यारा दुलारा कार्यक्रम नमस्ते हिसार, आपकी अपनी रेडियो हम सफ़र प्रीति ढिंडोरिया के साथ। श्रोताओं, आज का दिन है बेहद ख़ास क्योंकि आज हम मना रहे हैं नेशनल रेडियो लिसनर्स डे, यानी वो दिन जो पूरी तरह से समर्पित है आपको, हमारे श्रोताओं को। श्रोताओं, रेडियो की ताकत क्या है? न गायक, न गीत, न उद्घोषक। असली ताकत है आप, जो हर सुबह से हर रात तक हमारी आवाज़ों को अपने दिल तक पहुंचने देते हैं। तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमें सुनते हैं, सराहते हैं और अपने दिल की दुनिया का हिस्सा बनाते हैं। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। टूटा दिल क्या हुआ, हो गया जो हुआ। भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा। फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। टूटा दिल क्या हुआ, हो गया जो हुआ। भूले दूसरे की गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा। जिंदगी को जी जरा, तुझको आकाश की वाणी का है आसरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। गम को भूल कर जी ले तू जरा।
ही साथ गा, दर्द ही बने दवा, फंडा है ये लाइफ का। मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। जी हाँ श्रोताओं, अपने मन के रेडियो को यूं ही बजने दीजिए और यूं ही हमारे साथ अपने साथ को बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके साथ के बिना हम अधूरे हैं। हमारी आवाज़ भी तभी गुनगुनाती है जब हमारे श्रोता हमें सुनते हैं। श्रोता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी के संग्रहालय से ही एक बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग, हमारे श्रोताओं के साथ कुछ बातचीत, कुछ उन दिनों की बातचीत। तो चलिए आपके साथ हम भी उन यादों में सराबोर होते हैं। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो दो छोर पर दिलों को जोड़ने का कार्य करता है। एक छोर पर होते हैं कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले और दूसरे पर होते हैं कार्यक्रम को सुनने वाले, यानी हमारे प्रिय श्रोतागण। सच तो ये है कि किसी भी कार्यक्रम की श्रोतागण के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। आकाशवाणी में जब भी कोई कार्यक्रम बनता है, उसका मुख्य उद्देश्य श्रोता को ज्ञान लाभ पहुंचाना और स्वस्थ मनोरंजन होता है। हर वर्ग के श्रोता के लिए उनकी पसंद, जरूरत, आवश्यकता और रस के अनुसार कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। हमारे किसान श्रोताओं की जानकारी और मनोरंजन को ध्यान में रखकर हम किसान वाणी प्रोग्राम बनाते हैं। सैनिकों के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, सरहदों के रखवाले हमारे फौजी भाइयों के लिए। हमारे युवा साथियों के लिए हम पेश करते हैं जो उमंग। परम आदरणीय बुजुर्गों को सुनवाते हैं भजन, भक्ति संगीत रसधारा में। नारी शक्ति और नौनिहालों के लिए खास तौर से प्रस्तुत करते हैं महिला एवं बाल कार्यक्रम। और श्रोता जब सुनना चाहते हैं हरियाणवी, राजस्थानी या पंजाबी लोकगीत, सांग, गजलें या सुगम संगीत, वार्ता या फिल्मों की गीत, हम पूरी करते हैं आपकी चाहत, आपकी फरमाइश। बड़े चाव से पढ़ते हैं आपके पत्र, आपके खत, और जब जी चाहता है हम बतियाते हैं आपसे, सुनते हैं आपके दिल की बातें, आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सितार के जरिए। सरल शब्दों में कहूँ तो श्रोता और आकाशवाणी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। ये लगाव, ये जुड़ाव बना है आवाज से, पत्रों से एवं ऐसे कार्यक्रमों के जरिए जिनमें हमारे श्रोता हमसे रूबरू होते हैं। और इसी कड़ी में है हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम। आकाशवाणी हिसार में पहुंचने पर हम अपने सभी श्रोताओं का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अब लेते हैं उनका परिचय। मैं चंद्रकांत डिडोरिया हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 15 इस साल से बोल रहा हूँ। आज आपके समक्ष मुझे कुछ कहने का मौका मिला है, तो स्थापना दिवस पर मैं कुछ अल्फाज प्रस्तुत करना चाहूंगा। कुछ बातें अनकही, कुछ अनसुनी, कुछ अटपटी, कुछ चटपटी, तमाम रंगों से रंगी, सभी एक ही रंग में, ये अत्यंत सुंदर वाटिका जिसमें दिखाई दे रहे हैं विभिन्न प्रकार के फूल। यहाँ ये पल है हमारी मुलाकात का, आज की रात का। काश ये समा यही है श्रोताओं का साथ, आपके साथ हर्षोल्लास व उमंगों के साथ करते रहे बातें हम आपके साथ, चलता रहे ये काफिला साथ साथ। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को और आकाशवाणी के साथ ही पूरी टीम को मेरी ओर से। मुझे यहाँ से प्रसारित नारी जगत के बारे में कुछ विशेष आकर्षण है। अगर आपकी आज्ञा हो तो दो शब्द। जी हाँ, बिल्कुल कहिएगा। विचारों की परवाह, विचारों की गणना, विचारों की सरिता, ये तो अलग अलग विचार हैं, लेकिन यह कार्यक्रम न केवल मैं सुनता हूँ बल्कि मेरा पूरा परिवार सुनता है।
और हमने निष्कर्ष निकाला है इस कार्यक्रम का कुछ इस तरह से। मेरी विचारधारा यथार्थ पर प्रकाश डाले बिना नहीं रह सकती, नारी जगत की समीक्षा किए बिना नहीं रह सकती। वो महेलिका जो करती है इसे तैयार मेहनत की कुवैत से, दिल नहीं चाहता करूं मैं इख्तिलाफ, सच बोलूं सभी चिंतन करूं, रूबरू हूं श्रोताओं के खत से, ये ताकीर्ती है उनकी एहसास, इसलिए तो पसंद करते हैं समाज। निकल रहे ये कार्यक्रम नहीं है मेरा वक्तव्य, नहीं कर सकता इसका विधान, रिपोर्ट को मुझे अच्छा लगता है इसका श्रवण, क्योंकि ये है महिलाओं का वतन। कोई हो अथवा ना, मैं तो इसे सुनकर हो जाता हूँ लट्टू, क्योंकि ये प्रोग्राम ही ऐसा है समाज के लिए जैसे हो मुझे। लोरिया जी ने बहुत अच्छा शुरुआत की, हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, खास तौर पर उन्होंने महिला जगत को सराहा। हमारे साथ महेंद्र शाह जी हैं, जाने वाले लिसनर है रेडियो के, बताएं कब से जुड़े रेडियो से, कौन से प्रोग्राम? मैं महेंद्र शाह से हूँ। मैं 1970 से रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ और विभिन्न आकाशवाणी फोन भी रखता हूँ और कार्ड भी डालता हूँ। आकाशवाणी हिसार में आपकी चाहत, युवा मन जी किसान वाणी आपकी तरफ है जी हाँ, आपकी चाहत, बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं। जी हाँ। मैं तो ये चाहता हूँ जी हाँ। कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम पेश करें जो युवा पीढ़ी हो उससे कुछ शिक्षा मिले। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा इसका विज्ञान पत्रिका है, बहुत कई कार्यक्रम है जिससे हमारे जो युवा पीढ़ी है वो उनसे जुड़ सके। आपके आकाशवाणी को मैं 13वें स्थापना दिवस पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आकाशवाणी हिसार को। दो शेर आज करना चाहता हूँ। जी हाँ, कीजिए। कयामत तक रहो शादा, कयामत तक रहो शादा, यही दिल की तमन्ना है, घड़ी दो वक्त मिल जाए हमें भी याद कर लेना। है आरज़ू के दल ही गजल बन जाऊं, शायद उदास राहों में वो कभी रूप बना लिया अपने। 2 लाइन और कहना चाहूंगा। जी। बुलबुलों की तरह चहचहाते रहो, बुलबुलों की तरह चहचहाते रहो, फूलों की तरह महकते रहो, उम्र भर न सताएगा मौत को, और जिंदगी में हमेशा हंसते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शुभकामनाओं के लिए, और हम हमेशा ही आपको याद रखते हैं। हम अपने श्रोताओं को हमेशा हर दिन हर पल याद रखते हैं, और इसी बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं सीताराम कामरा जी का परिचय। मेरा नाम सीताराम कामरा है जी हाँ, अपने बारे में बताइए। आप कब से आकाशवाणी परिवार से जुड़े हैं, किस किस तरह के कार्यक्रमों को आप पसंद करते हैं? मैं 1984 से जुड़ा हूँ और आपकी चाहत आपकी फरमाइश कार्यक्रमों में सभी मैं पत्र लिखता हूँ। जी हाँ, ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, और आपको भी शुभकामनाएं। आगे बातचीत का सिलसिला हम बढ़ाते हैं श्याम भारती जी से। नमस्कार जी, मैं नमस्कार। कॉलोनी हाथी से श्याम भारती। आकाशवाणी हिसार के जितने भी प्रोग्राम है हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जो कि आकाशवाणी से जुड़े हुए मुझे 12 साल तो हो चुके हैं जब से ये हुआ है। और उसके साथ ही मैं स्थापना दिवस पर सभी लिसनरों को, सभी श्रोताओं को और सभी प्रस्तुतकर्ताओं को, आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया। अब हम परिचय जानते हैं विजेंद्र कुमार जयजान जी का। मैं कस्बा ससुली जिला मुजफ्फरनगर से विजेंद्र कुमार जयजान आकाशवाणी हिसार के स्थापना दिवस और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को और श्रोता को देता हूँ। और मैं सन 1995 से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ। आकाशवाणी हिसार से मैं अभी हाल ही में जुड़ा हूँ और मैं कुछ लाइनें लिख के लाया हूँ, अगर आप देता हूँ। बिल्कुल, ऐसे लाइन कहने साल के लेकिन जब कहते हैं जब आप खुले तभी सवेरा। बिल्कुल बिल्कुल। आज फिर नए साल की खुशियाँ मनानी है, आज फिर नए साल की खुशियाँ मनानी है, फिर सज गई महफिल जानी पहचानी है। नए साल में हमको ये संकल्प उठाना है, नए साल में हमको ये संकल्प उठाना है, दीनहीन की सेवा को आगे आना है। कई संकल्प की घर आंगन में एक पेड़ लगाए, कई संकल्प की घर आंगन में एक पेड़ लगाए, अपने दूषित वातावरण को हम शुद्ध बनाए। रक्तदान करने का भी एक संकल्प उठाना है, रक्तदान करने का भी एक संकल्प उठाना है,
जरूरतमंदों की सेवा में आगे आना है। ले संकल्प ये भी की गलती ना दोहराए, ले संकल्प ये भी की गलती ना दोहराए, भूले भटके प्राणी को सही राह दिखाए। कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप को जड़ से मिटाना है, कन्या भ्रूण हत्या जैसे पाप को जड़ से मिटाना है, नहीं फर्क बेटा बेटी में सबको समझाना है। दहेज नामक बीमारी को भी समाज से निकालो, दहेज नामक बीमारी को भी समाज से निकालो, ना चढ़े कोई बेटी इसकी बलि ये भी संकल्प उठा लो। बहुत खूब। आपने वृक्षारोपण और रक्तदान को लेकर जो शब्द कहे बहुत ही सराहनीय है, और आपने ये भी कहा कि हमें कुरीतियों को त्याग करना चाहिए। बहुत खूब। और परिचय की इस कड़ी में हम आगे परिचय जानते हैं रामधारी अवाना जी का। मैं रामधारी अवाना, गांव धारी कुतुबपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार से। सबसे पहले मैं आकाशवाणी हिसार की स्थापना दिवस तथा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी श्रोताओं तथा देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आकाशवाणी हिसार को का शुक्रगुजार हूं और धन्यवादी भी हूं कि जिसने हम श्रोताओं को यह मान सम्मान दिया और हमें यहाँ आमंत्रित किया। और मैं इस उपलक्ष्य पर भ्रूण हत्या पर एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर इजाजत है तो। जी हाँ। ये संदेश है एजन्मी बिटिया का। एजन्मी बिटिया जो है वो कहना चाहती है अपनी माँ से कि कुछ कहना चाहती हूँ, अपने हिस्से का जीवन जीना चाहती हूँ, दुनिया के रंग दुनिया के संग मैं भी जीना चाहती हूँ। माँ, मैं तेरी कोख में आई फिर जन्म क्यों न ले पाई, न जाने मेरा मर्म मेरी कब्र बन गया कैसा तेरा गर्भ, तेरा खून तो पाया मैंने फिर दूध क्यों न पी पाई। अस्तित्व अपना मिटाने पर भी आंसू तक न बहा पाई, दुर्दशा देखकर मेरी तो ब्रह्मा भी पछताया होगा, संग मुझे ले जाते हुए यमराज भी थर्राया होगा। जन्म लेने दो मुझे भी, बेटे से बढ़कर दिखलाऊंगी, धरा के सुख क्या चीज है, तोड़ आसमां के सितारे लाऊंगी। अगर बेटी को नकारोगे तो ममता माँ की कैसे पाओगे, खो जाएगा कहीं बहन का प्यार, दुलार किस पर बरसाओगे। अंतिम संदेश यही है मेरा, बचा लो जीवन एजन्मी बिटिया का, अस्तित्व वरना मिट जाएगा इस दुनिया से मानव का। चले पुत्र से वंश तुम्हारा, लेकिन मैं अंश तुम्हारा, जीवन का अधिकार मुझे दो माँ, थोड़ा सा प्यार मुझे भी दो। मुझे विधाता ने सौंपा है संघर्षों में जीने का बल, नारी शक्ति बिना सूना है जीवन का हर क्षण हर पल। हंसकर सह जाऊंगी कष्टों को, वो अतः शक्ति जगाने दो। मत करो भ्रूण हत्या मेरी, ये बंद कली खिल जाने दो। बस इतनी विनती है जननी, दुनिया में मुझको आने दो। जीवन का अधिकार मुझे दो माँ, थोड़ा सा प्यार मुझे भी दो माँ। धन्यवाद। बहुत खूब। थोड़ा सा प्यार मुझे भी दो माँ। बहुत खूब। आपने बेटा बेटी को एक समान रखना चाहिए, हमें इसका संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ है हमारे श्रोता बलवान सिंधु जी। आइए जानते हैं उनके विचार। हाँ जी, मैं गाँव बगाना जिला हिसार से बलवान सिंधु बोल रहा हूँ जी। हमें आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया। आप सारी पसंद किसान वाणी के अंदर जो प्रस्तुत होता है फरमाइशी प्रोग्राम है जी, वो बहुत अच्छा है जी। वो आप उसके लिए ही खास तौर से बनाया गया है ऐसा, इसको प्रोग्राम करके बहुत अच्छा रहेगा जी। जी। आप सुनते होंगे पूर्ण कार्यक्रम भी जाता है किसान वाणी से। किसान वाणी जाता फरमाइशी होना चाहिए। फरमाइशी आपका हलो विचार जाता है, आप उसमें हमें फोन कर सकते हैं। इसके 2 नंबर दे दो जी, कम से कम तो होना चाहिए। आपको देती हूँ 016 इस नंबर पर आप फोन कीजिएगा, आपका जरूर लगेगा। नहीं जी, प्रयास तो बहुत ज्यादा प्रयास कीजिएगा। देखिए जिनका लगता है वो भी तो प्रयास करते ही हैं। ठीक है सर। नहीं, और हमें पूरी आशा है कि आपका प्रयास भी सफल होगा। सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं जी। शुक्रिया। और अब हम बात करते हैं कपिल जेटली जी से। मेरा नाम कपिल जेटली है, मैं जींद में रहता हूं और वैसे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में आकस्मिक उद्घोषक के रूप में कार्य कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी आकाशवाणी हिसार के श्रोताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि श्रोताओं के बिना आकाशवाणी के विकास के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।
वो समय समय पर हमें अपनी प्रतिपुष्टि देकर, हमें फीडबैक देकर, हमें खूबियां और कमियां बताते रहते हैं। उसके बाद मैं बधाई देना चाहूंगा यहाँ के सभी स्टाफ के कार्यकर्ताओं को। आज इस अवसर पर मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि कैसे इंसान को एक एक करके सब छोड़ देते हैं। पड़ा जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया, पड़ा जो वक्त तो यारों ने साथ छोड़ दिया, कदम कदम पर सहारों ने साथ छोड़ दिया। अब इस मुकाम पर पहुंचा दिया मुकद्दर ने, जहां तमाम सहारों ने साथ छोड़ दिया। ये बेकसी की फिजा भी गुरेज करने लगी, गुलों के साथ ही खारों ने साथ छोड़ दिया। वो बेनकाब हुए तो निगाह उठ न सकी, जब नजर उठी तो नजारों ने साथ छोड़ दिया। बहुत तलाशुमों में मिले हैं सहारे औरों के, तलाशुमों में मिले हैं सहारे औरों के, मगर मेरा तो किनारों ने साथ छोड़ दिया। कब्ज़ के अहद में पेशे नजर बहारें थी, कब्ज़ के अहद में पेशे नजर बहारें थी, रिहा हुए कैद से तो बहारों ने साथ छोड़ दिया। न अक्स है न तबस्सुम न जिंदगी न मौत, न अक्स है न तबस्सुम न जिंदगी न मौत, क्या कहें अपना तो सारे के सारों ने साथ छोड़ दिया। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आपके जीवन में बहारें बरकरार रहें और कोई भी आपका साथ न छोड़े। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और अब बात करते हैं आकाशवाणी के मुख्य उद्देश्य की। हम जानते हैं आकाशवाणी का मुख्य मोटो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हम आप सभी श्रोताओं से जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी परिवार ने, आकाशवाणी ने, यहाँ से जारी सभी जानकारियों ने आपको किस तरह से लाभान्वित किया है। तो इस कड़ी में बातचीत शुरू करते हैं चंद्रभान भिंडोरिया जी से। मैं तो ऐसा लगता है शायद पहले ही आकाशवाणी के लिए हूँ। क्या बात है, एक ही लाइन में आपने पूरी कहानी कह दी। जैसे कोई भी इंसान है, कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति है, परमात्मा के नाम से शुरुआत करता है, लेकिन मैं शुरुआत आकाशवाणी के नाम से शुरू करता हूँ। 5 बजे चाय की प्याली से अपना वक्त की तैयारी करते हैं, लेकिन मैं जब उठता हूँ तो मुंह बाज में धोता हूँ, पहले मेरे हाथ में कल में कागज होता है, क्या करता है, और आकाशवाणी की ब्रीफ लाइन खींचकर उसके बाद मैं खुद को अपने आप को तैयार करता हूँ कि आज लिखना क्या है। यानी आकाशवाणी आपकी दिनचर्या में शामिल है, नस में शामिल है, नस में शामिल है जी। और आकाशवाणी के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते, लेकिन ये एक सीमा तक हो। आकाशवाणी जो कुछ भी प्रसारण हम सुनते हैं, जो कुछ घटित होता है, उसी का ही निष्कर्ष होता है। बात वही होता है, अंदाज अलग अलग होता है। सूचना, ज्ञान, प्रसारण, मनोरंजन सभी कुछ ही तो है। जो कुछ हम अखबार में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, हमारे समक्ष बाजार में या आम चौराहे पर जो कुछ घटित होता है, उन सब कुछ का समावेश होता है। लेकिन आपने उसमें से देखना है कि क्या खोया, क्या पाया, क्या हमारी उपलब्धि थी, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं और क्या होना चाहिए। उसमें से निचोड़ के निकालना बिल्कुल मोती की तरह अपने आप को एक सीमा में बांधकर रखना चाहिए। किसी भी चीज की अति ठीक नहीं हो। जी हाँ, अक्सर तो एवरीथिंग इज बैड। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और अभी इन्हीं लाभों पर आकाशवाणी ने किस तरह से आपको लाभान्वित किया है, हम चर्चा करते हैं। महेंद्र शाह जी, मैं ये कहना चाहूंगी, आकाशवाणी में जो हेल्पलाइन कार्यक्रम आता था, उसमें अपना गैस का कार्ड गुम हो गया था, तो मैं वहाँ गया एजेंसी में, तो बोले नहीं हो सकता ये। तो उस दिन हेल्पलाइन था और तो खाद्य आपूर्ति जो अधिकारी आए हुए थे, मैंने उनसे बात की, तो बोले उनसे बात कीजिए। बोला हमारे ऑफिस आइए, हम आपको कार्ड बनवा देंगे। मैं वहाँ गया, उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई, फोन नंबर दिया अपना, बोला आप जाइए एजेंसी में, हमसे कहिए कि मेरा ये कार्ड बनवा दे। तो सारा कुछ मेरे कागज वगैरह दे दिए। तो उन्होंने बोले 3-4 दिन बाद आना, आपको जो है ना गैस का कार्ड मिल जाएगा। हमारे वहाँ सड़क थी, इतना बारिश होती थी, तो डीसी साहब आ गए थे, मैंने उनसे फोन पे बात की, बोले ये बन जाएगी। अब कम ले गए वहाँ से लेबर चौक से लेकर आदि नगर तक 25 पंप बना दी इन्होंने। बहुत अच्छी बात है। आकाशवाणी में जो इतने बढ़िया प्रोग्राम होने चाहिए, ज्ञानवर्धक और शिक्षा होने चाहिए, जिससे हमारे श्रोता भी, युवा पीढ़ी भी, वो भी इससे ज्ञान मिले। मैं यही कहना चाहूंगी। जी बहुत शुक्रिया। अजीत सिंह जी आज हमारे साथ हैं।
उनके कमेंट्स हम इस विषय पर जानना चाहेंगे। जी, महेंद्र शाह जी का जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये कह रहे हैं कि आकाशवाणी के साथ जुड़ने से आकाशवाणी सिर्फ आपका ज्ञानवर्धन नहीं करता, आपकी समस्या हल करने में भी मदद करता है। ये कह रहे हैं कि इनकी सड़क टूटी हुई है, और जब आकाशवाणी के इंटरेक्टिव प्रोग्राम से इन्होंने बताया वो हिसार रोहतक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें जहाँ भी है कोई, आजकल आपने एक चीज देखी होगी वो कि हमारे प्रोग्राम इंटरेक्टिव होते जा रहे हैं। इन्होंने मेंशन किया कि किस तरह से हेल्पलाइन आप सीधे बात कर सकते हैं फोन पे, एक अधिकारी या कोई किसी संस्था या सरकार का प्रतिनिधि जवाब देता है उसका। तो उन्होंने जो बताया कि अगर उनका गैस का कार्ड गुम हुआ तो आकाशवाणी के माध्यम से इनका वो भी मिल गया, जिनकी सड़क टूटी हुई थी वो भी ठीक हुई। इस तरह के कार्यक्रम आजकल आकाशवाणी में चल रहे हैं कि वक्त के साथ लोगों के रुचि है, टेस्ट है, बदलते रहते हैं। आकाशवाणी भी इस चीज का ध्यान रखता है। जो आपके हमारे इस उम्र में टेस्ट है वो नई पीढ़ी एक आ गई है, उसके नहीं है। फिर टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले ये संभव नहीं था कि आप फोन पे सीधे बात करें, उसका सीधा जवाब हो। आज ये संभव है। नई पीढ़ी की पसंद कुछ और है। अब आपने देखा हो कि रोड शो प्रोग्राम या हेल्पलाइन या किसी डॉक्टर से सीधे मुलाकात से कोई अपनी एक समस्या रखता है, वो जो सीधे हो रहे हैं ये इंटरएक्टिव प्रोग्राम कि हम अपने श्रोताओं से जितना सीधे बात कर सकें उससे उतनी बात करें। आज तो आप सीधे आए हैं, स्टूडियो के अंदर बैठे हैं, बात उठा रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो जानना चाहता है हमारे पास, जैसे आकाशवाणी हिसार के इंटरएक्टिव प्रोग्राम होते हैं, हेलो हिसार, श्रोता अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा नंबर ही नहीं लगता टेलीफोन पे। इतने लोग फोन करना चाहते हैं कि लाइन जाम हो जाती है ये। लेकिन इससे एक चीज तो पता लगता है कि लोगों की कितनी रुचि है, कितना हिस्सा लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ किसान वाणी के अंदर एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है, फोन इन, हम हर वीरवार को 6:30 से 7:30 तक। तो जो यहाँ पर एक वैज्ञानिक हम बुलाते हैं कृषि विश्वविद्यालय से, और एक विषय दे दिया जाता है। कभी आपको वो गेहूं की फसल पे होगा, तो कभी सरसों पे, या कभी खरपतवार पे, या कोई भी जो विषय हो, इनके साथ आकाशवाणी जुड़ता है। हम अपने श्रोताओं से जुड़ते रहते हैं। फिर हमें एक श्रोता वर्ग नहीं, कई श्रोता वर्ग का ख्याल रखना होता है। किसान का भी रखना है, युवा का भी रखना है, महिला वर्ग का भी रखना है। ये सारे के सारे अलग अलग कार्यक्रमों में इनकी झलक मिलती है। फिर हम इस देश के जो कार्यक्रम है, सरकार जो चला रही है, वो आपका नरेगा का कार्यक्रम हो या सर्व शिक्षा अभियान हो या और कार्यक्रम हो, उन सभी की जानकारी जहां तक संभव हो आपके हिसाब से देखते हुए आकाशवाणी देने की कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मतलब अजीत सिंह ने काफी विस्तृत चर्चा की आपके कार्यक्रमों के निष्कर्ष निकाला, लेकिन जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने पर स्वाद है, लेकिन पत्थर का नहीं है। अगर हम कार्यक्रमों के प्रति पूरी तरह प्रेरणा लेकर उनको सुने। और अजीत सिंह जी, आपने जो प्रतिक्रिया की, जो कार्यक्रमों का विस्तृत लेखा जोखा रखा, तो इसके बारे में हम श्रोताओं का भी नैतिक कर्तव्य है कि इसके ऊपर हम भी प्रतिक्रिया करें। जी हाँ, जी कुछ काफी कार्यक्रमों के प्रति जितनी करोगे मेहनत, कार्यक्रमों के प्रति जितनी करोगे मेहनत उतनी बनेगी हमारी सेहत। कार्यक्रमों के प्रति आपका अथक प्रयास हमारा बढ़ाएगा साहस। हमें जितनी दोगे प्रेरणा उतनी थोड़ी उत्तेजना, हमें जितनी दोगे प्रेरणा उतनी थोड़ी उत्तेजना। जितने अच्छे सुनाएंगे जी हम बनेंगे आपके लिए, जितना सुनवाओगे हरियाणवी परिवेश आप कहलाएंगे हमारे द्वारकाधीश। बहुत बहुत शुक्रिया। विजेंद्र कुमार जयजान जी के पास। मैं तो यही कहूँगा, जो आकाशवाणी वगैरह से बहुजन हिताय बहुजन सुखाए, इसके बारे में तो मैं यही कहूँगी आकाशवाणी से खरा कर रहा है, क्योंकि इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ होता है जी। युवाओं के लिए भी होता है, महिलाओं के लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी होता है, और खासतौर पर जो हमारा अन्नदाता है किसान, उसके लिए भी होता है। जहाँ हम कोशिश करते हैं, एक किसान, साधारण किसान कोशिश करते हैं किसी डॉक्टर से या सलाह लेने से जाएंगे, फीस देनी पड़ेगी, लेकिन आकाशवाणी का देश से यहाँ पे सफल हो रहा है। तो अपने किसी वैज्ञानिक को, किसी डॉक्टर को अपनी स्टूडियो बुला के
उससे फोन प्रोग्राम में बात कराता है कि देखे किसान की, तो उसका क्या 2-4 रुपए में फोन पे ही बात हो जाते हैं, उसकी समस्या तुरंत ही समाधान हो जाता है। यहाँ पे आकाशवाणी खड़ा कर रहा है। कई बात युवाओं की, युवा घूमते रहते हैं जॉब के बारे में, लेकिन जब युवा प्रोग्राम आता है, युवा पसंद युवा में, उसमें मतलब अनाउंसर जो है तो श्रोताओं को बताता है कि कहाँ पे कौन सी जॉब है जी, यही बताता है। अगर इस जॉब के बारे में आप ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं कि इस समय से इस समय तक का आप रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज देख सकते हैं जी। हाँ, मतलब हमारे युवा दोस्तों को जानकारी मिल गई। रही बात महिलाओं की, महिलाएं होती है, घर में काम करती है, जब हमारा महिला मंच या महिला प्रोग्राम होता है उसमें जानकारी देती है कि बहनों हरियाणी भाषण के बनवा ये बना लो, ऐसे ऐसे बनाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है जब हरियाणी भाषा बात होती है। हालांकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन हरियाणी भाषा से मुझे अघात प्यार है। आप पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ग्रामीण प्रदेश से कुछ ज्यादा है आपकी, क्योंकि हमारा एक रोजाना प्रोग्राम होता है 1 घंटे का किसान वाणी, आप सुनते हैं। आप रामधारी अवानती, हाँ, आप बताइए कैसा आपको लगता है, क्या कुछ और सुधार का क्या हो सकता है? किसान वाणी का मैं रेगुलर लिसनर हूँ और किसान वाणी से ही मैंने जो खेती में नई नई जो तौर तरीके हैं और तकनीक है उसका इस्तेमाल भी मैं कर रहा हूँ, और साथ साथ मैं अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में गाइडेंस करता हूँ। और रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो हर वर्ग के लिए उपलब्ध होने वाला साधन है, और किसान का तो एक साथी है मैं कहूँ तो इसे। और साथ साथ जो है कि रेडियो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए एक सस्ता और सुलभ होने वाला माध्यम है। यहाँ तक कि हम बात करें दूसरे साधनों की, रेडियो है, रेडियो के अलावा जो टेलीविजन है या मोबाइल है वो सभी के लिए उपलब्ध नहीं होने वाला माध्यम है, लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सबके लिए उपलब्ध हो सकता है और स्वस्थ मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक जानकारियां, ज्ञानवर्धन और जो है कृषि ज्ञान, तकनीक और टिकाऊ एक ऐसा माध्यम है। बिल्कुल जी हाँ, आपने ये बात बहुत ही ठीक कही। अब बातचीत एक बहुत ही रोचक मुद्दे पर पहुंची है। जैसा कि आपने कहा कि ये काफी सस्ता साधन है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप कितना रुपया आकाशवाणी पर खर्च करते हैं? बड़ी चिट्ठियां लिखते हैं, बहुत बहुत चिट्ठियां आपकी हमें मिलती हैं, तो बताइए। महेंद्र शाह जी, कम से कम 1000 कार्ड तो ले जाता हूँ। 1000 कार्ड? हाँ जी। और उसे लिखने में आप कितना वक्त लगाते हैं? तो भाई अलग से खूब बात है। चलिए खान जी, आप बताइए, आप भी नियमित श्रोता हैं, आपके पत्र भी हमें बखूबी मिलते रहते हैं। आप कितने पत्र लिखते हैं और किस समय लिखते हैं, क्या सोच कर लिखते हैं? जी, मेरे जिनमें भी पोस्ट कार्ड है जी, घर पे भी पोस्ट कार्ड है, टेबल पर भी पोस्ट कार्ड है, रस्ते में भी पोस्ट कार्ड है, जहाँ भी समय मिलेगा वहीं लिखते हैं। कपिल जी का मौन हम तोड़ते हैं और जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। जैसे कि आपने अभी बात की कि आकाशवाणी से लाभान्वित होने के बारे में, जी बिल्कुल, तो मैं कहना चाहूंगा आकाशवाणी से लाभान्वित होने से तात्पर्य केवल एक श्रोता हित को नहीं बल्कि हम जैसे उद्घोषकों को भी है जी। एक श्रोता होने के नाते तो लोग बहुत लाभ उठाते हैं, क्योंकि आकाशवाणी से कई बार स्वास्थ्य, सामान्य ज्ञान, देश विदेश तथा इतिहास के साथ साथ वर्तमान विषयों पर भी बातचीत होती रहती है। इस तरह से श्रोता बहुत फायदा उठाते हैं और इनके साथ साथ मनोरंजन के रूप में गीत भी सुनवाए जाते हैं, तो श्रोता पूर्ण लाभ उठाते हैं इस तरह। परंतु मैं एक उद्घोषक होने के नाते ये कहना चाहूंगा कि मुझे लाभ ये हुआ कि जब से आकाशवाणी से मैं जुड़ा हूँ तो मुझे उनकी पसंद, उनके विचार आदि पता चले, और मैं भी जब ड्यूटी से फ्री होता हूँ तो श्रोताओं के भेजे पत्र पढ़ता हूँ जिनमें उनके जवाब, पसंद नापसंद आदि मुझे पता चलते हैं। मेरा आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि आप भी अगर आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम या नहीं आ रहा तो इन कमियों तथा तारीफ पत्रों के अलावा आप नए विचार और सुझाव भी दें, ताकि जैसे अभी तक प्रोग्राम बहुत कम प्रसारित किए जाते हैं हिसार आकाशवाणी से, तो आने वाली अगली वर्षगांठ तक और भी प्रोग्राम प्रसारित किए जाएं। बिल्कुल जी, असल में बहुत आप लोग यहाँ पर आए और इतनी अपनी बातें रखी, इतनी अच्छी लगी है। असल मैं अगर कुछ कहूँ, जो श्रोताओं के पत्र आते हैं जिसमें पूरी ये कला बन चुकी है, जैसे कि
एक ही श्रोता जो बहुत प्रबुद्ध हैं वो हमें कितने पत्र लिखते हैं, बहुत सारे अपने फोटो छुपाए हुए उस पे, कईयों ने मोहर बनवाई हुई है। ये बहुत ही रोचक बातें हमें देखने को मिलती हैं। आप यहाँ सब आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, आपकी प्रतिक्रियाओं, आपके सुझाव, आपके विचार, आपके गिले शिकवे शिकायत हमें खूब मिले। आपने हमें बताया कि आपको किस तरह से जुड़ाव है आकाशवाणी हिसार से। आप सबका यहाँ पधारने के लिए एक बार फिर मैं सही दिल से स्वागत करती हूँ। अभी आपने सुनी ये भेंटवार्ता और वाकई में हमारे श्रोता साथी इतने ही अनमोल हैं हमारे लिए। आकाशवाणी या रेडियो सिर्फ एक धागा मात्र है। हमारे श्रोता साथी उसमें पिरोए गए वो फूल हैं, वो मोती हैं जो इस माला को सार्थक करते हैं। प्यार में मोहब्बत में दिल जो टूट जाते हैं, हाँ प्यार में मोहब्बत में दिल जो टूट जाते हैं, लोग ऐसी हालत में मेरे पास आते हैं। मेरे दिल पे चोट लगे तो मैं कहाँ जाऊँ। गीत सुनोगे, गीत सुनोगे हुजूर, या मैं गजल गाऊं। गीत सुनोगे हुजूर, या मैं गजल गाऊं। फूलों जैसी पलकों से मैं ये कांटे चुनती हूँ, हाँ फूलों जैसी पलकों से मैं ये कांटे चुनती हूँ। दर्द में हमदर्दी से सबका हाल सुनती हूँ। अपने दिल का हाल मगर मैं किसे सुनाऊं। गीत सुनोगे, गीत सुनोगे हुजूर, या मैं गजल गाऊं। गीत सुनोगे हुजूर, या मैं गजल गाऊं। मिलती हूँ शरीकों से, शर्म मुझे आती है। मिलती हूँ शरीफों से, शर्म मुझे आती है। एक है तमन्ना जो दिल में तड़प जाती है, इन शरीफों को मैं कभी आईना दिखाऊं। गीत सुनोगे, गीत सुनोगे हुजूर, या मैं गजल गाऊं। गीत सुनोगे हुजूर, या मैं गजल गाऊं। प्यार में मोहब्बत में दिल जो टूट जाते हैं, लोग ऐसी हालत में मेरे पास आते हैं। मेरे दिल पे चोट लगे तो मैं कहाँ जाऊँ। गीत सुनोगे हुजूर, या मैं गजल गाऊं। गीत सुनोगे हुजूर, या मैं गजल गाऊं। हरियाणा सरकार ने है ठाना हर युवा को कुशल और कौशल है बनाना। हरियाणा के ITIs में दाखिले शुरू हो चुके हैं, जहां 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा प्रवेश ले सकते हैं। 40 ट्रेड्स में दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली के तहत ITI ट्रेनीज को नवीनतम तकनीक से रूबरू कराने के लिए राज्य की 101 गवर्नमेंट ITIs द्वारा 241 औद्योगिक प्रतिष्ठानों से समझौता किया गया है। अधिक जानकारी के लिए www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें। कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा जनहित में जारी। सुनने वाले ही पहचान है, हर धड़कन की जान है। आकाशवाणी हिसार आपसे है और आप ही हमारी शान है। ऐसे ही कुछ श्रोताओं से हमने आज भी बात की और उस बातचीत के कुछ अंश हम आपको सुनवाते हैं।
हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं हाँ जी। गाँव चौधरी वास्ते राजू अग्रवाल। हाँ जी राजू अग्रवाल जी, हम आपकी नमस्कार से ही आपको पहचान लेते हैं। आप हमारे चिर परिचित नियमित श्रोता है हम भी और पहचान लेते हैं जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजू जी, सबसे पहले तो जो लिस्टर्स डे है, श्रोता दिवस है, उसकी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी, और आप सभी को भी श्रोता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी राजू जी, बहुत खुशी हो रही है, आज आपसे बातें हो रही है। जी अनाउंसर और श्रोता का एक खूबसूरत दृश्य बंधन है। हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों की काल्पनिक तस्वीर बनाकर बहुत इज्जत करते हैं। जी बिल्कुल। बहुत से हमें साथी दिए, उनसे फोन पर बातें होती रहती है। हाँ जी हाँ जी। एक चीज और कहना हाँ जी, आलोचना और सुझाव दर्पण का काम करती है। बिल्कुल। अगर आलोचना नहीं होगी तो सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है, मेरा ये मानना है। श्रोताओं के सहयोग से प्रोग्राम को नंबर 1 पर पहुंचाने में सभी साथियों का सहयोग ले। बिल्कुल बिल्कुल। और बार बार जो ईमेल भेज के प्रोग्राम की गुणवत्ता खराब कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना है कि एक ही बार भेज दें। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब अगर बार बार ऐसा होता है तो जो कहीं ना कहीं अनाउंसर है, प्रोग्राम पेश करने वाला होता है, उसको भी थोड़ा कई बार तकलीफ हो जाती है, देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। और लाइव शो में हम थोड़ा सा इस चीज को लेकर चलते हैं कि हमसे गलती की गुंजाइश ना रहे। लंबे नाम दे देते हैं और जिसमें किसी मुख्य श्रोता के नाम के आगे गोत्र लगाने के बाद गोत्र की जरूरत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रेडियो की और जो आपकी दोस्ती है, हमारी आपकी जो दोस्ती है, इस बारे में कुछ बताइए। कब से आप इससे जुड़े हैं, कैसे क्या रहा, कैसे आप मतलब एक ऐसे श्रोता बने हमारे? रेडियो तो जी बचपन से ही सुन रहे हैं जी मैं। जी जी। इसमें कभी छूट गया, कभी और हो गया। पीछे दिक्कत हो गई थी मेरे। एक लड़का फोन पे चला रखा था। बिल्कुल। ये कहाँ से प्रोग्राम आ रहा है, बोला आकाशवाणी का क्या आ रहा है, तो मैं फोन वगैरह मेरे को कम चलाना थे, मेरे को रेडियो लगे। तो उसने मौत के मुंह से जिसके है जी, इतना कुछ सहयोग दिया रेडियो ने। अच्छा जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं, उन्हें इस बात से जरूर सरोकार होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आजकल की भागदौड़ की जिंदगी है, तनाव हर किसी को है, और रेडियो इस चीज में बहुत बड़ा साथी है हमारा। और इस चीज का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल आप हैं, आपने जैसा कि अभी कहा। और जो फिल्में गीतों पे पढ़ती है, अगर गौर से सुने जो हमारे प्रोग्राम में जो गांव की पुरानी संस्कृति की बातें करती थी, तो वापिस नहीं आएगा, लेकिन जीने का सारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक एक बोल में सीखा है। जी राजू जी, एक बात और जानना चाहेंगे। जैसे अब हमारे आकाशवाणी हिसार का जो प्रसारण समय है वो बढ़ाया गया है, बहुत सारे नए कार्यक्रम शुरू हुए हैं, पुराने कार्यक्रम हैं, उनके साथ और सबसे अच्छा कार्यक्रम आपको कौन सा लगता है, और इन तब्दीलियों से आपको कैसा लग रहा है? इन दिनों तो मुझे जो सबसे अच्छा नमस्ते हिसार लग रहा है। अच्छा जी। कि आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं बताता हूँ, आप जो पढ़ाते हो काफी लिख लेते हैं जी। अच्छा जी। नोट बनाते यानी कि हमारे साथ, और कोई संदेश आपके बाद दोबारा भेज देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा जानकर। और ये कोई खास श्रोता याद अगर आपकी कोई हो तो बताइए। श्रोता तो वैसे सभी साथी है जी, बराबरी प्यार है। मैं आपसे जानना चाहती थी, क्या आपका कभी कोई नाम मैसेज रेडियो पर ऐसे लिया हो, मतलब जिस समय आपको लग रहा हो कि नहीं अब तो मेरा नाम नहीं आएगा, और अचानक से आपका नाम आ गया हो, या आपकी पसंद का गाना कहीं से आपको सुनने को मिला हो, और जो एक अलग अनुभूति उस समय होती है, वो जानना चाह रहे थे। नाम बड़ी चीज नहीं जी, पुराने श्रोता है, कभी छूट भी जाता है, कभी भी हो जाता है। कई बार गाना सुन के खुशी होती है कि आप लगाया होता है। जी जी जी, गाना ही ज्यादा खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। श्रोता दिवस के जो उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे और भी श्रोताओं को? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी, ज्यादा से ज्यादा साथी जोड़े। रेडियो में कभी बुराई नहीं थी, रेडियो के नाम पे कोई कत्ल नहीं होया जी, तो दूसरी चीजें हैं बुराई की तरफ ही ज्यादा खींचती है। चलिए, आपसे बातें करके राजू जी बहुत अच्छा लगा, और आपने इतनी अच्छी बात कही है और इतनी अच्छा संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया है। रेडियो को आप इतना प्यार करते हैं, इसके लिए हम और आकाशवाणी हिसार, आकाशवाणी परिवार तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं।
इसी के साथ आज का नमस्ते हिसार कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हिसार केंद्र।